हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2025 में ये वो सवाल है जो सबसे डिफिकल्ट दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। बहुत सारे बच्चे इसे देखकर ही डर गए थे। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा था। सिर्फ कुछ बच्चे, अराउंड 5-10% बच्चे जो जेई के सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे थे, जो जेई में अच्छा प्रिपेयर कर रहे थे, उन बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, क्योंकि ये जेई का PYQ है। लेकिन जो बच्चा MHT CET कर रहा हो और अगर वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करे तो वो इसे कह सकता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। तो चलिए जानेंगे आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं सारे PYQs देख रहा था। इसे हम कैसे सोच सकते हैं, आज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ने वाली है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप खुद सीख कर जाओगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा जो आपको आनी चाहिए। शायद ये बेसिक्स है, शायद आप मिस कर गए हो, शायद आपने क्लास 11 में इसे ना किया हो। जैसे कि जो बेसिक्स मुझे पता होने चाहिए वो ये है कि अगर मैं कहीं देखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसको मैं शॉर्टर वे में लिख सकता हूं। और वो क्या है, अभी तक मैं सवाल पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ सवाल देखकर आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें मुझे आनी चाहिए। हम सवाल को अच्छे से रीड करेंगे, क्या पूछ रहा है उसको भी पता करेंगे। लेकिन पहले मैं यहां देख रहा हूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो ऐसी चीजों को हम एक शॉर्टर वे में लिखते हैं। क्या ये मुझे पता है? क्या आप जानते हो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं समेशन के फॉर्म में? अब ये सिंबल तो हमें पता ही नहीं है सर। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में ये होता है, ये प्लस प्लस प्लस, इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक पैटर्न बनता जा रहा है। यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर कोई जनरल टर्म लूँ 10th टर्म लूँ तो 10 स्क्वायर आएगा, 15th टर्म लूँ तो 15 स्क्वायर आएगा। तो इन जनरल मैं इसको R स्क्वायर लिखता हूं। अब समेशन और R स्क्वायर का मतलब है आप R की वैल्यू शुरू कर रहे हो, जो शुरू कर रहे हैं वैल्यू वो नीचे लिखी जाती है। तो R 1 से शुरू हो रही है और लास्ट वैल्यू इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इस तरह लिखा जाता है इस सीरीज को शॉर्टर वे में। और आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो कि अगर कभी मैंने समेशन ऑफ R स्क्वायर लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि R को पहले आप 1 डालोगे, 1 से शुरू हो रहा है तो 1 स्क्वायर मेरा पहला टर्म है। समेशन का मतलब प्लस, फिर 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर, फिर अपडेट करते हुए सारे इंटीजर्स, फिर 3 का 3 स्क्वायर, 4 टर्म 4 डाल के 4 स्क्वायर बनेगा। ऐसे करते करते लास्ट मुझे इनफाइनाइट तक लेके जाना है, तो ये मुझे आना चाहिए। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर मैं समेशन में लिखना चाहूँ तो 2 इंटू हर जगह है, ये 2 डॉट नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 2 इंटू हर जगह है, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि समेशन के अंदर क्या आएगा, 2 इंटू R स्क्वायर आएगा। 2 तो हमेशा कांस्टेंट है, 2 तो सर ये कॉट इनवर्स के साथ है, मैं जानता हूं मेरे बच्चों, और ये कॉट इनवर्स के साथ है, ये जनरल टर्म नहीं है इसका। लेकिन अगर सिर्फ इतना होता 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये बनता 2 इंटू R स्क्वायर। पहला टर्म आ रहा है R की वैल्यू 1 डालने पे, और आखिरी टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए इन्फिनिटी होगा। तो ये पहला बेसिक, कुछ बेसिक्स जो मुझे पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये पहली बात जो मुझे पता होनी चाहिए कि समेशन को मैं कैसे लिखता हूं। दूसरा, क्योंकि ये कॉट इनवर्स टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन है, तो मुझे टैन इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, अगर बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर भी टैन करना, या वो रिवर्सल जुगाड़, आप जानते हो रिवर्सल जुगाड़। अगर मेरे पास टैन इनवर्स ऑफ कुछ है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे ओपन कर सकता हूं सिंपल 2 टर्म्स में, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। आपने जब भी पढ़ा है इसको इस तरह पढ़ा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y को इस तरह लिखा जाता है। हम इसे रिवर्स ऑर्डर में यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसका नाम रिवर्सल जुगाड़ ये कहता हूं। ये मैंने दिया हुआ नाम है, रिवर्सल जुगाड़। ठीक है, सिर्फ प्लस के लिए नहीं, अगर यहाँ पे अगर चाहो तो ये भी tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस है,
आपने हमेशा इसको इस तरफ सॉल्व किया है। और एक और बात, अगर ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस 1 माइनस, ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो कि हमेशा नीचे 1 प्लस 1 माइनस, मतलब 1 तो होता ही है, और अगर नीचे 1 माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे 1 प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। हाँ, साइन अलग अलग अपोजिट होती है, तो ये भी मुझे फॉर्मूला लगेगा। तो ये समेशन वाला कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला लेकर अब हम इस सवाल को, इस बड़े दिखने वाले सवाल को करने वाले हैं। मैं फिर कह दूं, मजा आएगा आपको, पूरी तरीके से आप ये समझोगे भी, आराम से समझोगे। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन से बहुत लर्निंग बढ़ती है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में खुलेंगे। ठीक है, चलो तो देखेंगे कि कैसे करना है ये क्वेश्चन क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड लेट्स राइट इट अगेन। कॉट इनवर्स के साथ दिया है, धीरे धीरे समझेंगे क्यों, अगली स्टेप कैसे होगी वो सब देखेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे देखकर डॉट समझते हैं इसको, ये डॉट नहीं है, ये समझ लेना आप पहले तो, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन है अप टू इन्फिनिटी। तो सवाल हमने लिख दिया। अब हर बच्चा जानता है कि कॉट इनवर्स के फॉर्मूले हमने नहीं देखे हैं, हम हमेशा कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये कॉट इनवर्स वाली बात अगर टैन इनवर्स में करना चाहूँ मैं तो कैसे होगा, रेसिप्रोकल से। तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू 1 स्क्वायर, टैन इनवर्स ऑफ, और ये हर बच्चा समझ सकता है। आपको भी अगर मैं कहूँ एक स्टेप बताओ तो आप ये स्टेप तो पक्का बताओगे मुझे कि कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, और आप सही हो यहाँ पे। 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, अगेन टैन इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज हुआ है, टैन इनवर्स में हम लेकर आए हैं। अब इतना बड़ा जो सीरीज है इसको सॉल्व कैसे करें, हमने तो सीरीज के एग्जाम्पल्स बहुत कम किए या किए ही नहीं है। अब कैसा ये सॉल्व होगा, क्या मैं यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लगा दूंगा? अगर इन दोनों पे लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, अगर मैं लगा भी दूं तब भी अगले टर्म्स का क्या होगा, और कब तक लगाएंगे हम, इनफाइनाइट तक लगाएंगे। तो दो का एडिशन वाला तो यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा। चलिए, अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है मुझको, तो क्या मैं इसको समेशन के फॉर्मेट में ला सकता हूँ? क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि हर जगह tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ऑफ, पैटर्न देखो हमेशा ऊपर 1 है नीचे 2 है, चेंज क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जो बन जाएगा r स्क्वायर। क्या मैं इस पूरे सीरीज को इस तरह लिख सकता हूँ? जो हमने यहाँ बेसिक पढ़ा था वो हमें यहाँ काम आ रहा है कि हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड टर्म में लिख सकते हैं समेशन का यूज करके। r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, आखिरी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो ये लिखने का हमारा तरीका होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे हो, आप अच्छे से यहाँ तक समझ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आंसर किस तरह आएगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और हमें बहुत कुछ समझा के जाने वाला है। लेकिन ये वाले स्टेप्स में यहाँ तक पहुँच गया, आपको ऐसे ही यहाँ तक पहुँचना था। ठीक है, आगे क्या होगा सर? अब आगे यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan का टर्म आ सकता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं रिवर्सल जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगा, ये जो रिवर्सल जुगाड़ है इनकी हेल्प मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो अब रिवर्सल जुगाड़ अगर मुझे लगाना है तो थोड़ा सा एनालाइज करो कि नीचे 1 प्लस 1 माइनस कुछ होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस। तो अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1 भी कर दूँ। मैंने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया। और थोड़ा आगे बढ़ते हो आप, तो अगर 1 प्लस है तो सर x इंटू वाई, 2 टर्म्स होने चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं अगर ये भी कर दूँ, क्योंकि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर इसको, आप देखना a प्लस बी, a माइनस बी भी कर दूँ। आप समझ रहे हो मैंने क्या क्या करना सोचा है, और इतना सोचने के लिए बहुत दिमाग खोलना पड़ेगा। पक्के से बताना कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से। और लगेगा आपको, धीरे धीरे देखिए कैसे हो रहा है ये। सर ये 1 प्लस 1 माइनस कैसे आपको क्लिक हुआ? इन फॉर्मूले से रिवर्सल जुगाड़ वाला जो अप्रोच है, या हमेशा 1 प्लस 1 माइनस कुछ है, तो 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया मैंने इस टर्म को। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ये होगा राइट। अब नीचे का टर्म 1 प्लस एक्स वाई हुआ, तो ऊपर क्या होगा,
अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, अब थोड़ा आराम आराम से समझो, थोड़ा आराम आराम से। तो ऊपर क्या होगा, नीचे में 1 प्लस एक्स वाई हो गया सर, ऊपर में x माइनस वाई होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। और अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो ये और ये तो कट, देखो √2r प्लस 1 √2r माइनस 1, तो आप देखते हो √2r कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 2 बनेगा। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं है। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं है। रिवर्सल जुगाड़ भी नहीं लग पा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रिवर्सल जुगाड़ कैसे लगता है? तो मुझे पता है नीचे 1 चाहिए मुझको, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया मैंने, उसके बाद मैं 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में इसको लेके जा रहा हूं। यहां से मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2r, देखो ना आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहां पहुंचोगे, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है और यहां पे 2 नहीं है। अब क्या, अब कैसे? यहां 2 नहीं है, लेकिन मैं अगर वहां 2 लेकर आऊं तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी यहां 2 नहीं है, लेकिन मैं यहां 2 लाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं वैसे स्टेप्स करना चाहता हूं तो मुझे यहां 2 लगेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे हाईलाइट भी कर रहा हूं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार से, कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो क्लिक होना चाहिए आपको, और जिसको होगा वही करेगा। पहली बार करते हैं तो नहीं होता है ये क्लिक। यहां से 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 लाना चाहूँ तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो ये बन जाएगा 2/4r²। बहुत खास स्टेप है, 2/4r² बन जाएगा ये। और अब इसके बाद की बात जो है, आप समझते हो कि नीचे मुझे 1 प्लस 1 माइनस वो जो हम कर रहे थे वो सारी बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 प्लस 4r² माइनस 1, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, ताकि मैं वो फॉर्मूला लगा पाऊँ। अगर मैं फॉर्मूला लगाने की सोच रहा हूँ और वही मेरे पास ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस दिस इज 2r प्लस 1 2r माइनस 1, और अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो अब वो बराबर से 2 आ रहा है। अब वो फिट बैठ रहा है इस पूरे सिनारियो में, अब वो फिट बैठ रहा है पूरे सिनारियो में। ये मेरे ख्यालों में है, राइट, तो आप इसको ख्यालों में रख सकते हैं, राइट। तो आगे की स्टेप्स क्या होती है, ये थोड़ा ख्यालों में हमारे अगर आ जाए तो काम बहुत आसान होने लग जाता है। तो चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये सॉल्व करना है और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन, नीचे मैं ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 करने वाला हूं, राइट। ये करने से मैं रिवर्सल जुगाड़ की तरफ जाने वाला हूं, ठीक, यस। तो आप देखोगे r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ, अब नीचे के टर्म देखोगे तो 1 प्लस x इंटू वाई, तो 2r प्लस 1 2r माइनस 1 हो जाएगा। ये नीचे के टर्म हो जाएंगे 1 प्लस एक्स वाई, और इनका सब्ट्रैक्शन अगर आप करते हो, देखो अगर ऊपर में मैंने करा 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, तो आप क्लियरली देख सकते हो 2r कैंसिल और वो 2 आ रहा है। सो हम जिस सेटिंग में आना चाहते थे वो आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहा ही, राइट। तो आप सब समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे हम पहुंच रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे सारी बातें अभी हुई नहीं है, अभी और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, राइट। तो अब क्या सर, अब मैं रिवर्सल जुगाड़ लगा सकता हूँ, जो कि ये है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स के जगह पे 2r प्लस 1 है, y की जगह पे 2r माइनस 1 है, वो मैं लगाना चाहूंगा और फिर उसको मैं ओपन करके 2 सिंपल टर्म्स में लेके आना चाहूंगा। तो ये बन जाएगा मेरा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, मतलब tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, राइट। इस तरह मैं सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो जो पहला टर्म था हमें मिल रहा था, हमने जनरलाइज ये किया, तो उसी को हम सॉल्व करते करते ओपन किया है 2 सिंपल टर्म्स में, राइट। अब सवाल क्या है मेरा, तो सर सवाल तो मेरा इतना बड़ा था कि r इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप मुझे हेल्प करेगी यहां आंसर लाने के लिए। अब इसके बाद क्या करें सर, हम यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक सब समझ में आ गया है। अब मैं r की वैल्यू रखूंगा, r की वैल्यू 1 रखूंगा, r की वैल्यू 2 रखूंगा, r की वैल्यू 3 रखूंगा, और आप देखेंगे जब मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे पहला टर्म क्या मिल रहा है। तो देखो आराम से देखना कि r की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या हो रहा है, तो ये पूरा मेरा पहला टर्म होगा। r की वैल्यू रखने पे 1, ये पूरा मेरा पहला टर्म होगा, और 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो वो बनता है tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस
अगर यहाँ पे 1 रखा मैंने तो 2 इंटू 1, राइट, और -1 तो tan इनवर्स ऑफ 1 बचा है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ प्लस, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। r को 1 रखने पे मुझे ये मिल रहा है। अब अगर मैं r को 2 रखता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 इंटू 2, जहां जहां r है वहां मुझे 2 रखना है। इसको मैं फिर से एक्सपांड कर रहा हूं ताकि मैं फाइनल आंसर की तरफ जाऊं, राइट। तो r का लिए 2 रखा अगर मैंने, तो 2 क्या होगा, तो 2 इंटू 2 4 + 1, तो ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस यहां रखते हो 2 इंटू 2 4 - 1 tan इनवर्स ऑफ 3। आई होप आप समझ रहे हो कि r की वैल्यू मुझे अपडेट करते करते अगली अगली टर्म लेनी पड़ेगी। अब r की वैल्यू 3 रखने पे मुझे थर्ड टर्म मिलेगा जो कि ये आएगा। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 2 इंटू 3 6 + 1 7, सो tan इनवर्स ऑफ 7 माइनस यहाँ पे भी 3 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 6 - 1 5 हो जाएगा। ऐसे आप करते चलोगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, लास्ट टर्म तक आप यही काम करते चलोगे। और जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस एक प्रीवियस टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म होगी जो प्रीवियस टर्म होगी। ठीक है, तो ये आपके सारे टर्म्स होने वाले हैं। और आप सब जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब क्या आपने ऑब्जर्व किया आफ्टर दिस, जब ओपन कर रहे थे टर्म, पहले 2 टर्म जब ओपन कर रहे थे तभी आपने ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 है, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट करेगा। वैसे ही आगे जाते हो तो यहाँ प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 है, यहाँ माइनस tan इनवर्स ऑफ 5, ये कैंसिल आउट करेगा। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ 7 को कैंसिल आउट करेगा, ऐसे करते करते ये भी कैंसिल आउट होगा। एक पैटर्न में सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पे प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 था, यहाँ माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 5। अगर अगला टर्म लिखते तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 7 आता। तो ऐसे में ये सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी टर्म बचेगा और यहाँ का फर्स्ट टर्म में सेकेंड पार्ट बचेगा। तो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली 2 टर्म्स, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। एंड नाउ आफ्टर दिस द क्वेश्चन इज लेफ्ट विथ सम, बस एक सिंपल सा स्टेप और हमारा आंसर आ गया। tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2। tan 1 कब होता है, π/4। एंड दिस गिव्स मी माय कंप्लीट आंसर, π/4। ये मेरा आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त काफी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, काफी अलग अलग चीजें। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो कई सारी बातें आपके लिए नहीं है, बट इसी को लर्निंग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसी को सीखना कहते हैं, राइट। तो आंसर क्या है हमारा, π/4। और चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, तो यस देयर इज एन ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज माय आंसर। तो समझ रहे हो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं और कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, कितना सोच सोच के यहाँ काम करना पड़ा। पहले समेशन का यूज करके छोटा करा, फिर समेशन को फिर ओपन किया, काफी कुछ यहाँ हमें सीखने मिलता है। तो ऐसे सवाल बच्चे जेईई की जब तैयारी करते हैं तो देख रहे होते हैं, बट सीईटी में अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप कह सकते हो यार ये सिलेबस में होना चाहिए था क्या, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा होना चाहिए था क्या, बट ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2025 की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया तो आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ओपन कर देते हो। और आपको पता है MHT CET में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो तैयार रहिए इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारे स्टेप्स, तो आराम से सीखिए, समझिए और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आगे भी लाते रहूँगा। अगर आपको सच में मज़ा आया इसको सॉल्व करने में मेरे साथ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस और लेके आओ, हर चैप्टर के आप बताओ, तो बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, MHT CET 2026 में आप सबको मचाना है।